बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस ज़हीर। आज हम राइट नो जो करंट रियल एस्टेट मार्केट की सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों से कुछ डिस्कशंस करेंगे। रियल एस्टेट की टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैसे हर बंदा इस चीज़ से वाकिफ़ है। बहुत सारे लोग जो रिसेंटली कुछ सेविंग करते हैं, उनका मेन कंसर्न होता है कि वो किसी ना किसी तरह से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें। हम लोग जो मार्केट के अंदर मौजूद इस टाइम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपके साथ वो डिस्कस करें तो इस टाइम 4 to 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं रियल एस्टेट के अंदर। सबसे पहले सबसे इकोनॉमिकल बजट की बात कर लें तो उसमें फ़ायज़ आती हैं जो बहुत नॉमिनल डाउन पेमेंट के ऊपर आपको प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं। मैं अपनी वीडियो के अंदर सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या एक्सपीरियंसेस हमें हुए, कुछ अच्छे हुए, कुछ बुरे हुए। कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी अप्रिशिएट हुई है, कुछ लोगों के पैसे इसी टेन्योर के अंदर स्टक हुए हैं, कुछ लोगों को लॉस हुआ है। ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ लोगों की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जो इस टाइम स्टक हैं या फिर लॉस के अंदर हैं। वो भी सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहली मैंने बात की है कि आपके पास जो ऑप्शन होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, नॉमिनल सी डाउन पेमेंट के ऊपर आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करें। ये कौन लोग करते हैं जो थोड़ी सी अमाउंट अपनी सेव करते हैं कि हम लोग किसी ना किसी तरह अपनी प्रॉपर्टी बना लें। इस टाइम बहुत सारे डेवलपर ऐसे हैं जो जिनका कंसर्न ये है कि हम किसी ना किसी तरह किसी प्रॉपर्टी का जो प्रोजेक्ट ला के ऑफ़र करें और उसमें अच्छा डिलीवर करें। कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिनका मेन कंसर्न ही है कि उन्होंने फ्रॉड करना है, ओवर फाइल सेल करनी है, लोगों को फंसाना है और उसके बाद जो है ना ख़ुद ही बाई बैक की ऑप्शन दे के मार्केट नीचे गिरा के और दैन जो है फिर जाके कहीं प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, वो भी एक अच्छे खासे टाइम फ्रेम के बाद। उस टाइम तक ये डेवलपर्स अपनी आगे की ज़मीनें मज़ीद ख़रीद चुके होते हैं, क्योंकि हमारी LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी इस चीज़ को मोनीटर नहीं कर पाई आज तक कि आपकी जो प्रोजेक्ट्स ऑफ़र किए जाते हैं उसको इनिशियल स्टेज के ऊपर अगर बाय लॉ हैं जिसके अंदर आपका नक्शा वगैरह फ़ाइनल किया जाता है। मोस्टली अगर हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास से गुजरें तो उसका मैप जो है बाहर सोसाइटी के लगा होता है, मतलब आपकी उस सोसाइटी के अंदर जितने प्लॉट्स आने वो सारी चीज़ें बिफ़ोर टाइम ही उस टाइम आपको बता दिए जाते हैं कि ये प्लॉट। लेकिन आजकल जो प्रीवियस 1 ईयर के अंदर जितनी सोसाइटीज़ आई हैं उन सब सोसाइटीज़ के अंदर मैं जो देख रहा हूँ, हम लोगों ने कुछ प्रोजेक्ट्स को किया भी है इवन के उसमें भी स्टिल मार्केट जो है स्टक है, और कुछ प्रोजेक्ट्स हमने किए नहीं क्योंकि उनकी ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी बड़ी गंदी थी, जिसमें वो लोग अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर फ्रॉड कर चुके हुए हैं। तो आप लोगों की फ़र्स्ट जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है उसमें आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आप जिस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट वाले प्रोजेक्ट के अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। सेकंड नंबर पे आपने डेवलपर की क्रेडिबिलिटी देखनी है कि कोई 8, 10, 7, 5 प्रोजेक्ट वो डिलीवर कर चुका है, अच्छे की है, तो देन आपने उसको अच्छी वर्किंग करके आपने फिर उसको सिलेक्ट करना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास जो ऑप्शन आती है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, हमारे पास या शॉप्स आ जाती हैं या फिर अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ये अगेन वही प्लान्स हैं जिसके अंदर इंस्टॉलमेंट वाला क्लाइंट अपने कुछ पैसे सेव करके इंस्टॉलमेंट के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदता है, और उसका भी कंसर्न यही होता है कि वाकई साथ साथ जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, मटीरियल महंगा हो रहा है, तो आज कोई प्रॉपर्टी ख़रीद ले। इस वाले सिनेरियो के अंदर जो अच्छी लोकेशन के कमर्शियल थे उनकी भी एप्रिसिएशन अच्छी हुई है जो टाइमली डिलीवर हुए हैं। और सेकंड नंबर पे जिन प्रोजेक्ट्स के अंदर इंस्टॉलमेंट के ऊपर अपार्टमेंट्स ऑफ़र हुए थे जहाँ पे डिलीवर हो चुके हैं प्रोजेक्ट, उनमें भी एप्रिसिएशन आई है। 8000 स्क्वायर फीट रेट था 2017 में, जिन लोगों ने 2 साल 3 साल की किस्तों के ऊपर अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट किया तो वक्त के साथ साथ 10,000 हो गया, आज का स्क्वायर फीट का रेट 11,000 हो गया। नो डाउट इन्फ्लेशन भी आई है, लेकिन डीवैल्यूएशन से वो बच गए क्योंकि उन्होंने वो पैसा यूटिलाइज़ कर लिया। यूटिलाइजेशन के अंदर उनकी वो अमाउंट अप्रिशिएट हो गई। 40-45 लाख वाले अपार्टमेंट की आज कीमत 65 लाख रुपया, तो मतलब 20 लाख रुपया आपने सेव कर लिया है अपनी उस इन्वेस्टमेंट से। इसी तरह शॉप्स के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, हम बैरिया की बात करें या फिर ऑल ओवर द पाकिस्तान, जहाँ पे भी आपकी कमर्शियल शॉप होगी ग्राउंड की होगी, वो अच्छे पैसे आपको दे के जाएगी, अच्छी उसमें आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, अच्छा रेंटल आएगा। जो सारी चीज़ें जो आप लोग प्लान कर रहे होते हैं इन चीज़ों को लाजमी ऑब्ज़र्व किया करें कि आपने खाली ये नहीं कि एक किसी भी शॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट कर ली, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी आपको सोचने पड़ेंगे कि आपको जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसमें ये ना हो कि आपकी शॉप में इन्वेस्टमेंट हो गई और वो कल को इस तरह का प्लाजा है कि आपकी शॉप खाली पड़ी हुई है। फुटफॉल होना चाहिए, रेंटल आना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी एक तो वैल्यूएशन आप हो रही हो, सेकंड नंबर पे आपको मंथली कुछ ना कुछ रेंट आए, जिसकी वजह से आपको पता हो कि आज हमने अपनी जो शॉप के रेंट से पैसे हैं उसी से अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो रिकवर कर ली और अब आप ऊपर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। थर्ड नंबर पे जो आजकल रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है
वो है इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट। कुछ अच्छे डेवलपर ऐसे हैं जो कि आपको एक अच्छी प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं, वो मैप के साथ करते हैं। आपके पास चॉइस होती है कि आप लोग नक्शे के मुताबिक वो ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपको उसके ऊपर थोड़ा बहुत प्रॉफिट देना पड़ता है। कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि हम लोग प्रॉफिट क्यों दें। वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रीज़न होती है। एक मैप के ऊपर सारी लोकेशंस अच्छी नहीं होती, उसमें अच्छी लोकेशन भी होती है, बुरी भी होती है। तो डेफ़िनेटली बुरी लोकेशन शायद बहुत अच्छे पैसों पे नहीं बिकती। जो बंदा अपनी सरमायाकारी कर रहा होता है, अच्छे प्लॉट्स एक बल्क में बाई कर रहा होता है, तो उसको डेफ़िनेटली अपनी उस अमाउंट के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए होता है, जो कि ऑन की सूरत में आपको ओपन होता है। इसी में कमर्शियल्स भी आते हैं। कमर्शियल का भी सेम सिनेरियो होता है कि ऑन द स्पॉट जो डील्स आती हैं, हम लोग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जो अच्छे वैलिड ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ टाइम होल्ड करें, और कुछ टाइम का मतलब 6 महीने 1 साल का टाइम, तो आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिलेंगे। आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके अगेंस्ट अच्छा कैपिटल आपको मिलेगा। ये रियल एस्टेट की जो थर्ड टाइप थी, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। फोर्थ नंबर पे हम लोग जो इस टाइम रियल एस्टेट के अंदर देख रहे हैं, होटल अपार्टमेंट्स की एक नया कॉन्सेप्ट आया कि आप लोग किसी भी जगह एक होटल अपार्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। वो ओनरशिप में आपकी होते हैं, लेकिन उसको आप उस तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। आपको 1 मंथ के फ्री वाउचर्स मिल जाते हैं। उसमें अगर आप आते हैं तो आपकी होटल अपार्टमेंट की बिल्डिंग में भी एनुअल जो है एप्रिसिएशन आती है। कॉन्ट्रैक्ट्स 10 ईयर्स के हो रहे हैं, और उसमें अगर आप अच्छे किसी डेवलपर के साथ एंगेज होते हैं तो आपको उसमें भी अच्छा जो है रिटर्न मिल जाता है। 5th नंबर पे जो मैं आज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर आपके साथ डिस्कस करूँगा, ये है ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़। सबसे सॉलिड, सबसे सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है हमेशा जब भी आप एक मौके पे मौजूद आप लोकेशन जिसको सिलेक्ट करके चॉइस करके आप लोग परचेज़ करते हैं। ये वाली इन्वेस्टमेंट कभी भी आपकी डेड हो ही नहीं सकती, इसमें लॉस के चांसेस नहीं होते। आप लोग आज किसी भी जगह, ऐसी जगह जहाँ पे ऑन ग्राउंड आपका प्लॉट मौजूद है, आप देख लें कि इस जगह पे पोजेसन भी अनाउंस है और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे आबादी होगी, तो इस तरह की जो है इन्वेस्टमेंट, आपके पास बजट जो भी हो ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी का, सबसे ज़्यादा मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग इस तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट किया करें। ये वाली इन्वेस्टमेंट में कुछ लोग बयाना टाइप पे जाते थे। अभी गवर्नमेंट के टैक्सेस काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं प्रीवियस 2-3 मंथ्स में जो टैक्सेस इंपोज किए गए हैं, लेकिन अभी भी इस तरह की ऑप्शन आ जाती हैं जिसमें कुछ ओपन फॉर्म्स की डील्स होती हैं और कुछ ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड होती हैं, लेकिन आपको उसकी ट्रांसफ़र फीस और टैक्स पे करके जो रिटर्न मिलता है, अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी 6 मंथ्स टू 1 ईयर की है, तो सबसे ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट रहेगी। आप लोग अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके साथ कंपैरिजन कर लेंगे तो आज तक प्रीवियस 5 ईयर्स की कोई भी प्रॉपर्टी या 1 ईयर की इवन कि आप ले लें तो उसमें ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको अच्छा जंप मिला है। अच्छा, टाइप्स में मैं 6 बोल चुका था, तो छठी जो मेरे माइंड में आई है चीज़ वो ये आई है कि हम लोग एज अ कंसल्टेंट मार्केट को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। बैरिया की बात कर लूँ, DHA की बात कर लूँ, लेक सिटी है, इत्तेहाद टाउन है, इस तरह के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लाहौर के अंदर चल रहे हैं। लेट्स सपोज मैं बैरिया की बात करूँ तो बैरिया के अंदर सम टाइम ये होता है कि हमें आइडिया होता है कि इस जगह के ऊपर एक लैंड पड़ी हुई है जो कि आने वाले टाइम के अंदर बैरिया परचेज़ कर सकता है। जैसे ही वो लैंड परचेज़ होती है या फिर उसका कुछ अनाउंसमेंट होने वाली होती है, तो हम लोग बिफोर टाइम अपने कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स, अच्छे क्लाइंट्स को अपडेट करते हैं कि ये जगह आपके पास इस टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेड है। जैसे ही वो लैंड बैरिया एक्वायर करता है, बैरिया ऑन द स्पॉट उसका नक्शा देता है, जिसमें नक्शे के ऊपर आपको प्लॉट्स आ जाते हैं। वेरी जो डे फर्स्ट ये डीज़ 2 टाइप से आती हैं, जिसमें ज़मींदार को ज़मीन के प्लॉट मिल जाते हैं अपनी लैंड की पेमेंट के अगेंस्ट, और सेकंड नंबर पे बैरिया के मार्केटिंग जो कोटा है उसके प्लॉट्स आ जाते हैं। अब ये वाले प्लॉट्स के अंदर आपके पास कुशन होता है हमेशा। मैं इसको भी आगे 4 स्लैब्स के अंदर कैटेगराइज़ करूँगा, जिसमें फर्स्ट डे के ऊपर जब प्लॉट आते हैं तो उस टाइम लैंड ओपन पड़ी होती है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी नश्तर ब्लॉक के प्लॉट आए थे, इकबाल ब्लॉक के आए थे, जिना एक्सटेंशन आई, गजनवी एक्सटेंशन आई, टीपू एक्सटेंशन आई, आलमगीर एक्सटेंशन आई। ये सारी फर्दर फ्यूचर एक्सटेंशन थी जो कि इस टाइम डेवलपमेंट की फ़ेज़ के अंदर आ चुकी हुई हैं। सेकेंड फेज़ डेवलपमेंट का बैरिया मशीनरी डिप्लॉय करता है, उस जगह पे अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करता है। रोड की एसफॉल्ट होते हैं, रोड कारपेटिंग होती है, और देन इसका पोजीशन अनाउंस होता है। जैसे ही पोजीशन अनाउंस होता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी उसी टाइम कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास 4 to 5 फेज़ होते हैं, जिसमें आप अपनी अमाउंट को अच्छा अप्रिशिएट करके उसके अगेंस्ट अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। अब ये वाली जो आपकी होती है, इसमें आपको मार्केट से इन टच
पड़ता है, आपको किसी एक अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट की जो है सिलेक्शन करनी पड़ती है, जो कि आपको टाइम टू टाइम इस तरह की डील्स के हवाले से अपडेट करता रहे। तो ये मेरी नज़र में इस टाइम जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगेन इन्वेस्टमेंट का वर्ड आया तो मैं आपको ज़रूर एक चीज़ रिकमेंड करूँगा। डे बाई डे इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ हो रहा है, आपके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। दो ऑप्शंस हैं आपके पास अगर कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप लाजमी उसको कंसीडर करें। आप लोग ये डिसाइड कर लें कि आपने पड़े हुए पैसे उसको डेप्रिशिएट नहीं होने देना, डिवैल्यू नहीं होने देना, आपने उसमें से पैसे खर्चने नहीं हैं। तो आप लोग फिर उस तरह का कोई प्लान सेलेक्ट करें जिसमें आपको पता हो कि आपकी 1 साल बाद ना सिर्फ वो रकम सेफ़ है बल्कि उसमें आपको मज़ीद भी पैसे ऐड अप हो चुके हुए हैं। तो इस तरह की अगर आपकी नज़र में कोई ऑप्शन हो तो आप उसको कंसीडर करें। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का हम लोग आपको कोई प्लान ऑफ़र करें तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह इसी तरह की इन्वेस्टमेंट टिप्स की वीडियोस में हम लोग मोस्टली आपको कुछ आइडियाज़ अपने शेयर कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई बेहतर लगे तो आप कमेंट्स में लाजमी रेफ़र करिएगा। प्रॉपर्टी के अंदर अप एंड डाउन चलता रहता है, लॉस एंड प्रॉफिट चलते रहते हैं। होल्डिंग कैपेसिटी जिसके पास है वो कभी भी लॉस में नहीं जाएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। अभी के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह हाफ़िज़।